आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। बस ज़रूरत है, आवश्यकता है तो सिर्फ़ आपके नज़रिए की। जिस दिन आपने अपना नज़रिया बदल लिया उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज का विषय होगा नज़रिया, सकारात्मक नज़रिया। नज़रिया दो तरह का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, लेकिन हम सकारात्मक नज़रिए की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत बड़ा काम हो रहा था। काफ़ी लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, 25-30 लड़के इकट्ठा काम कर रहे थे, कुछ और अलग काम कर रहे थे। तो 25-30 मजदूर जहाँ काम कर रहे थे उनके साथ एक सुपरवाइज़र भी खड़ा हुआ था, लगा हुआ था। उसने देखा कि एकाएक एकदम से वहाँ पर जो है साइट पर जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था, गाड़ियाँ आई, बहुत सारी कारें आईं। पहले कार से उसका मैनेजर उतरा, इंजीनियर्स उतरे और दूसरे अधिकारी उतरने लग गए उस कंपनी के, जिस कंपनी में काम करते थे। फिर उनके पीछे एक लंबी सी बड़ी फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी उतरा। उसने प्रोजेक्ट को देखा, घूम टहल करके कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोगों से पूछा। अच्छा, इंजीनियर्स वगैरह सब उसको बताते रहे। इतने में उस जो बड़ी गाड़ी से उतरा था आदमी, बड़ा सा अधिकारी और अच्छे खासे सूटेड बूटेड, हाई प्रोफाइल, उसने पूछा, एक आदमी को देखा जो सुपरवाइज़र वहाँ खड़ा था। उससे पूछा, अरे संदीप, कैसे क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसे हो? उसने कहा, ठीक है सोनू जी, सही चल रहा हूँ, बढ़िया है। तो उसने कहा, ठीक है, क्या कर रहे हो अभी? उसने कहा, ये काम करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर काम चल रहा है। उसने कहा, चल आप बैठते हैं, चाय पियेंगे, साथ में कॉफ़ी पियेंगे। उसने कहा, चलिए। तो चला गया उनके साथ कॉफ़ी पीने के लिए। आधे पौने घंटे बाद जब कॉफ़ी पी करके लौटा तो उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो एकदम से आश्चर्यचकित थे कि ये आदमी को कैसे जानता है और इसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए कैसे ले गया। तो उससे पूछने लगे, संदीप जी, आप उनको कैसे जानते हो जिसको ले गए थे, जो आपको कॉफ़ी पिलाने ले गए थे? वो इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन कंपनी का, जो इतना बड़े पोस्ट पर है, और आप उसको कैसे जानते हो, वो आपको कैसे जानते हैं? उसने कहा, भाई देखो, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, साथ ही कंपनी ज्वाइन किया था। 15,000 की नौकरी वो करता था, 15,000 की नौकरी मैं करता था। उस टाइम एक साथ ही काम शुरू किया था। लेकिन मैं 500 रुपये के लिए काम करता था और वो कंपनी के लिए काम करता था। मैं 500 रुपये के लिए काम करता था और वो जो मेरा दोस्त था वो कंपनी के लिए काम करता था। हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज भी हैं। लेकिन वो कंपनी के लिए खोजता करता था। दोस्तों, मतलब कहने क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि एक आदमी जो सुपरवाइज़र का सुपरवाइज़र ही रह गया, वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के विषय में सोचता था, उसका नज़रिया नहीं बदला, नज़रिया उसका दिहाड़ी तक ही सीमित रह गया। और दूसरा आदमी जो कंपनी के विषय में सोचता था, कंपनी में कैसे काम करना है, किस तरह से काम बेहतर कर सकते हैं, कंपनी के हित में सोचता था, उसका नज़रिया चेंज था, पॉजिटिव नज़रिया था, सकारात्मक सोच थी उसकी, सकारात्मक नज़रिया था। तो वो सुपरवाइज़र से वाइस चेयरमैन तक पहुंच गया, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। तो दोस्तों, ये होता है कि जब आप करते हैं, काम करते हैं, कहाँ कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई नौ सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी हों। लेकिन अपना नज़रिया अगर आप सही रखते हैं तो आप आगे दिन पर दिन आगे ही बढ़ते जाएंगे, दिन पर दिन आगे ही बढ़ते जाएंगे। कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हों, कोई भी क्षेत्र आपका हो सकता है, लेकिन अपना नज़रिया सही रखें, लोगों का हित सोचें, लोगों का भला सोचें, अपने आगे बढ़ने के विषय में सोचें, सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, आप जानते हैं जो खेल में टॉप पर पहुंचते हैं उनमें और जो तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर रहते हैं, कितना अंतर होता है? मुश्किल से 1% या उससे आधा %। ओलंपिक होता है, ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक चौथे नंबर पर आता है। जो एथलीट होते हैं उनके बीच में अंतर कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड का अंतर होता है गोल्ड मेडलिस्ट के बीच में और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिलता है। गोल्ड मेडलिस्ट लाखों पाता है, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल वाला हज़ारों पाते हैं, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले हज़ारों पाते हैं। लेकिन उनके अंदर, उनके दौर में, रेस में या जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें फ़र्क कितने का होता है? सेकंडों का फ़र्क होता है, सेकंडों से भी कम। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो सेकंड से भी कम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया और गोल्ड मेडल ले गए, टॉप पर पहुंच गए, कैसे किया उन्होंने, कहाँ से आया? इसके लिए सिर्फ उनका सोच सकारात्मक था, उन्होंने करने की कोशिश किया। और ऐसा नहीं कि वो जो सेकंड थर्ड पोजीशन पाया, फोर्थ पाया, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा काम करते रहे हों। कोई नहीं करता, 100 गुना कोई कर ही नहीं सकता। ईश्वर ने सबके शरीर में ताकतें बराबर दी हुई, थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया हुआ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, आपको उसमें इम्प्रूव करना है।
इम्प्रूव कैसे करेंगे? अपनी नज़रिए को बदल करके। नज़रिए की कीमत, किसी ने कहा है, नज़रिया आपकी काबिलियत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपने अपना नज़रिया चेंज कर लिया, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी हों। जिस तरह से एथलीट का रेसर होता है, रेसर जो गोल्ड मेडल पाता है, जो सिल्वर मेडल पाता है, ब्रॉन्ज मेडल पाता है, उन तीनों के बीच में सेकंड के 10वें हिस्से का, 18वें हिस्से, 50वें हिस्से का फ़र्क आता है। सिर्फ इतना ही अंतर रहता है, लेकिन उतने ही अंतर से, उनकी सोच की वजह से, नज़रिए की वजह से एक गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, टॉप पर आ जाता है, और दूसरा आधा सेकंड, 1 सेकंड पीछे रह जाने की वजह से सिल्वर मेडल पा जाता है, चौथा नंबर पर जाता है, 1-2 सेकंड का अंतर होता है उसके बीच में, और वो लास्ट में रह जाता है, कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो अपना जिस दिन आपने सोच चेंज कर लिया, नज़रिया बदल दिया, नज़रिया के बदलते ही किसी भी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि काम करो कुछ ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि एक पहचान बन जाए। चाल, अपने कदम कुछ इस तरह रखो कि एक निशान बन जाए। यूँ तो ज़िंदगी जीत लेते हैं सभी लोग, यूँ तो ज़िंदगी सभी लोग जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर।